अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं एक चीज़ आज ऐसी ज़रूर सुनाऊंगा और दिखाऊंगा कि मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से कोई कमज़ोर दिल हज़रात हैं तो प्लीज़ टेलीविज़न ना देखें और खड़ा सच ना देखें आज। उसकी वजह है कि कई दफ़ा हमें जब इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कई चीज़ें सुनानी पड़ती हैं, दिखानी पड़ती हैं जो कि शायद दे आर नॉट फुली फिट टू बी शोन टू अ कंप्लीट फैमिली के छोटे बच्चे भी देखें, ये देखें खामखा में किसी को जो है दिल आज़ारी हमारा मकसद नहीं है। आपको मैं लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि जो ATR का क्रैश हुआ है उसके अंदर मज़ीद जितनी भी पेशरफ्त हो रही है, इट इज़ वेरी सैड टू से ओवर हियर कि खरा सच प्रोग्राम में जितनी बातें हमने की थी वो एक एक करके सामने आ रही हैं। आज आपको मैं चंद एक और पुरानी क्लिपिंग्स दिखाऊंगा खरा सच प्रोग्राम की, जिसमें जो बातें हमने की थी एग्जैक्टली वही बातें अब फाइंडिंग्स में सामने आना शुरू हो गई हैं। और अगर ये प्लेन क्रैश यानी जिसको प्रोजेक्ट किया गया या जिसको प्रिडिक्ट किया गया कि खुदा न खास्ता ये प्लेन्स अनसेफ हैं और ये क्रैश हो सकते हैं, और अगर उस वक्त किसी ने इनके ऊपर नोटिस नहीं लिया तो जितने भी वो अफराद हैं, चाहे वो सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर हों, चाहे वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर हों, चाहे वो जो भी ऐसे लोग हों कि जिनका उनके ऊपर रोल हो, कंट्रोल हो और उन्होंने ऐसा नहीं किया, मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पे उनके ऊपर क्रिमिनल FIRs कटनी चाहिए और ये केसेस चलने चाहिए, क्योंकि इनफ इज़ इनफ। इंसानी जानों का ज़िया जो है वो नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि कुछ हमारी चीज़ें हैं आने वाले दिनों में वो गलत साबित हों, इसलिए कि गलत साबित हों कि अगर गलत साबित होती हैं तो लोग सेफ़ होंगे तो इंसानी जानें बचेंगी। लेकिन जब इतनी नंबर में, इतनी तादाद में इंसानी जानों का ज़िया हो जाए तो फिर उसके ऊपर रहम करना उन लोगों के लिए कि जो उसके ज़िम्मेदारान हैं, वो मेरा नहीं ख्याल के बनता है। आपको मैं बताऊं कि 13 दिसंबर को सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को, और इस महीने में 13 दिसंबर को एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक ख़त लिखा। करा सच की टीम को वो ख़त मिल गया। मैं आपको आपकी स्क्रीन पर वो ख़त दिखा रहा हूँ। ये ख़त लिखा है डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन नदीम पराचा ने, और जो उन्होंने 13 दिसंबर के PIA की इंतज़ामिया को भेजा। इसमें वो लिखते हैं कि ATRs के टेक्निकल रिकॉर्ड्स की जांच के वक्त कई अहम ऑब्जर्वेशंस की गई। एयरवर्दीनेस की फील्ड ऑफिसरान की जानिब से की गई जांच की ऑडिट रिपोर्ट इन जहाज़ों की एयरवर्दीनेस और मेंटेनेंस की शॉर्टकमिंग्स और जहाज़ की एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट सिस्टम की खामियों की तरफ निशानदेही कर रही हैं। रोक लें ख़त को, पहले 2 पैराग्राफ्स के ऊपर रोक लें अगर रोक सकता है। मैं दोबारा बताऊं कि वो लिख रहे हैं कि एयरवर्दीनेस के अफसरान की जानिब से की गई जांच की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट इन जहाज़ों की एयरवर्दीनेस, मेंटेनेंस और शॉर्टकमिंग्स और जहाज़ के एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की खामियों की तरफ निशानदेही कर रही हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जुमला है और इसकी मैं तशरीह अभी थोड़ी देर में करता हूँ। इंजन ट्रेंड एनालिसिस और इंजन की देखभाल और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी PIA की है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जब से ये ATRs खरीदे गए उस वक्त से अब तक इंजन के फेलियर्स का डेटा इकट्ठा किया है। नाजरीन, सिविल एविएशन अथॉरिटी के इस लेटर में वो बातें पता चली जो हमें भी नहीं पता थी और पहले हम आपको नहीं बता सके। बड़ी खौफनाक रेवलेशन हुई है इस ख़त के अंदर, और सिविल एविएशन अथॉरिटी ढूंढती रहे कि ये ख़त मुझे कहाँ से मिला, लेकिन मिल गया। आपको बताऊं कि वो कहते हैं कि इस डेटा का तज्जिया, यानी इसी ख़त में वो लिख रहे हैं कि जब उन्होंने ATRs का डेटा और इकट्ठा किया तो उसके तज्जिए से HPT ब्लेड्स की वजह से इंजन फेलियर्स, मेन बेयरिंग्स, सर्जिंग और ऑयल सिस्टम की खामियों से मुतल्लिक अलार्मिंग ट्रेंड्स की निशानदेही की गई। ख़त में नदीम शरीफ पाशा साहब मज़ीद लिखते हैं कि 2007 में ATR जहाज़ों को इंडक्ट किया गया। उस वक्त जहाज़ के HPT ब्लेड्स की एक्सपेक्टेड लाइफ का अंदाज़ा 15,000 साइकिल्स था, जो एक साइकिल 1 घंटे की फ़्लाइट के बराबर था। सर्विस के दौरान पिछले 4 साल में PIA को 6 बार दौरान परवाज़ इन जहाज़ों के इंजन बंद हो जाने का एक्सपीरियंस हुआ। जी, 6 बार इन जहाज़ों के इंजन्स बंद हो जाने का एक्सपीरियंस किया गया। ये सिविल एविएशन अब लिख रहा है। और वही लिखते हैं कि इसके बाद OEM के जानिब से रिकमेंडेशंस के बाद एयरलाइन ने हॉट सेक्शंस के कंपोनेंट्स को कम कर 5000 फ्लाइट आवर्स कर दिया। यानी जो साइकिल है
जो प्रोपेलर का साइकिल है, अगर वो 15,000 घंटों पे रखा हुआ था पहले, तो उसको रिड्यूस करके 5,000 घंटों तक उसको कर दिया। इस तब्दीली के बावजूद दौरान परवाज़ इंजन शटडाउन के मसले पर काबू नहीं पाया जा सका। यानी ये तब्दीली की गई, इंजन आर्स को उसके रिड्यूस किया गया, प्रोपेलर आर्स को उसकी चेक्स के लिए, मेंटेनेंस के लिए, लेकिन उसके बावजूद इंजन फेलियर होते रहे। और हुआ क्या, HPT ब्लेड्स की वजह से दौरान परवाज़ अब तक इंजन फेलियर क्लियर के 20 वाक़यात हो चुके हैं। HPT ब्लेड्स के फेलियर की वजह से दौरान परवाज़ से पहले नहीं, जो अभी मुल्तान एयरपोर्ट के ऊपर हुआ और वो बच गया, वो नहीं मैं इसमें शामिल कर रहा, ना सिविल एविएशन ने इसमें शामिल किया। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि दौरान परवाज़ 20 दफ़ा इंजन फेलियर्स के वाक़यात हुए। खत में मज़ीद कहा गया, शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड इंजन रिमूवल के 90 केसेस सामने आए हैं। 90 केसेस सामने आए हैं, जो सब के सब कोर इंजन कंपोनेंट्स की वजह से हुए, यानी जो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं इंजन के, उनकी वजह से हुए। इस महीने के आगाज़ में चित्राल हादसे के बाद सिविल एविएशन के शेक डाउन टेस्ट करवाने का फैसला किया गया, जिसके बाद PIA के 10 ATR जहाज़ों को ग्राउंड किया गया और 2 को अब जो है इजाज़त दी गई है कि वो उड़ सकते हैं और एक को शायद कल सुबह को मिल जाए। इसके बाद गौर करके फैसला किया जाएगा कि इंजन्स की क्लियरेंस और फ्लाइट ऑपरेशंस की रिजम्पशन के लिए OEM और PIA के टेक्निकल स्टाफ की राय ली जाए। सवाल ये पैदा होता है कि जब 20 दफ़ा इंजन्स बंद हुए हैं दौरान परवाज़, तो उन पे क्या हुआ, उन पे क्या एक्शन लिया गया? कितनी बारी हमने बंद होने देना था कि जहाज़ में कोई हादसा होता? मैं आपको एक तफसीली कॉल सुनवाता हूँ। ये तफसीली कॉल आप सुनेंगे जो पायलट्स की आखिरी गुफ्तगू थी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से, फ़्लाइट 661 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की, जो ATR तैयारा हादसे का शिकार हुआ, उसके पायलट्स की RT जो है रेडियो टेलीफोन कॉल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से, वो आपको सुनवाता हूँ, फिर आपको उसमें बताता हूँ what actually happened. Listen to this. Radar, Assalamualaikum, Pakistan 661, position T-bomb. Pakistan 661, approach Walaikum Assalam, confirm squawking 2022. Squawk is 2022, Pakistan 661. 661 identified 38 miles northwest of Islamabad, route via T-bomb, and they expect vectoring guidance runway 30, QNH 1016. QNH 1016, sir, in requesting lower altitude 7,500 feet, Pakistan 661. Roger, descend 9,500 feet, QNH 1015. 7,500, QNH 1015, Pakistan 661. 9,500. 1,500, Pakistan 661. Pakistan 661, Islamabad approach. Go ahead, Pakistan 661. Roger, lost radar contact 36 miles northwest of Islamabad. Stand by, Pakistan 661. 661, radar contact established 34 miles northwest now. 661, report altitude. Mayday, Pakistan 661. Sir, we've lost one engine. Roger, Pakistan 661, this is Islamabad approach. You can set course directly for overhead Romeo November. Your last position observed was 33 miles northwest of Islamabad, heading east. Setting direct course for Romeo November, Pakistan 661. Tempo 271 established Loktaza runway 307, dear me. 271 position correct, contact tower 1237, Allah Hafiz. 1237, Allah Hafiz, Blue 271. Pakistan 661, Islamabad approach, request number of souls on board and confirm left engine loss. Sir, we have 47 souls on board and we are right now position T-bomb maintaining 7,000 feet and proceeding direct Romeo November. Roger. Negative radar contact as yet. Assalamualaikum, Shaheen 122 turning left, heading 270, passing 4100. Roger. Shaheen 122 Islamabad approach from Nikum identified after departure runway 30, proceed as clear. Proceed as clear, sir, I'm requesting further climb via router 45. Roger. Climb flight level 190. Flight level 190, Shaheen 122. Sir, 47 ready to descend 25. Skynet 47, Roger. Report present altitude passing. We are maintaining 55. Roger. Descend
Islamabad approach, do you read? Islamabad radar, Pakistan 661, request short of vector. Pakistan 661, negative radar contact. Request switch on your transponder for shorter vectors. Islamabad radar, Pakistan 661. Pakistan 661, Islamabad approach, do you read? Mayday, 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 Pakistan 661, priority landing, Pakistan 661. Pakistan 661, it's Clarity 47, Islamabad asking to switch on transponder for shorter vector. Can you advise now, Pakistan 661, we are on 2022 to the transponder. Pakistan 661, Islamabad approach, do you read? Islamabad, Pakistan 661, maintaining 2022 on the scope. Roger, 661, Islamabad approach, negative radar contact as yet. Probably your transponder has gone off. And confirm your Victor mic with the ground. Affirmative, your Victor mic with the ground and sir, our transponder is on, Pakistan 661. Pakistan 661, Islamabad approach. Confirm you have visual contact with the ground. Stand by. Skyrider 47, Islamabad approach. Roger. Sir, you've crossed radial 170 from your November. Confirm proceeding for final approach run 32 of crossing. 661, report DME now. Pakistan 661, Islamabad approach. Request your DME from Romeo November. Pakistan 661, confirm DME short, Romeo November. Stand by, Pakistan 661. मैं आपको बिल्कुल पूरी आरटी नहीं सुनवा रहा क्योंकि मेरे साथ एक फैमिली भी बैठी हुई है स्टूडियोज़ में इस्लामाबाद में, जो शहीद कैप्टन की फैमिली है, उनकी वालदा और उनकी हमशीरा हमारे साथ बैठे। ये भी उनके लिए बहुत तकलीफ़ दे है, आई एम श्योर। मैं आगे फ़ाइनल जो है जहाँ पे एंड होती है कॉल वहाँ तक नहीं सुनवा रहा। इसमें थोड़े से इश्यूज़ हैं इस आरटी में, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन असल में हुआ क्या कि हकीकत यह हुई कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और सिविल एविएशन अथॉरिटी, मैं समझता हूँ और मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है, मेरी राय गलत भी हो सकती है, ये दोनों ज़िम्मेदार हैं इस क्रैश के। एक ने फॉल्टी रिपेयर्स की अपने जहाज़ के ब्लेड्स के अंदर और दूसरे ने उसकी इतला होने के बावजूद, जबकि खरा सच में हो गई थी इतला और लोगों को हो गई और ख़ुद उनको भी हो गई, उसके बावजूद लेट इट कंटिन्यू, उन्होंने चलने दिया। ऑपरेटर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, उनका काम है उन जहाज़ों को रोकना और खड़ा करना, जैसे अभी किया इन्होंने इस हादसे के बाद। ये एक कॉल के ऊपर सारे जहाज़ों को ग्राउंड कर सकते हैं, किसी का भी जहाज़ हो ये उसको ग्राउंड कर सकते हैं। और कोई माइकलाल ये नहीं कह सकता कि मैंने अपना जहाज़ उड़ाना है जब तक सिविल एविएशन अथॉरिटी उसको परमिशन नहीं देती। वो क्या वजह है कि 1.5 साल नेग्लिजेंस की गई। 1.5 साल क्यों नेग्लिजेंस की गई कि मैं आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखाता हूँ, जो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और सिविल एविएशन हुकाम के दरमियान। और उसमें बहुत चीज़ें डिस्कस हुई। ये कॉन्फिडेंशियल मिनट्स उनकी मीटिंग के, जो हमने पहले भी आपको दिखा दी थी कि ये जब हुई तो इन्होंने कहा कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने यह कहा कि ATR 42-500 जहाज़ों के प्रोपेलर ब्लेड्स की गलत AD एवेल्यूएट हुई थी और रिपेयरिंग भी अनऑथराइज थी। PIA ने यह साबित करने की कोशिश की कि उन्होंने जो एयरवर्दिनेस दी है वो तसल्ली बख्श है। और फिर सिविल एविएशन ने यह कहा कि कैलेंडरमेंट जिसके मुताबिक AD 16/10/2013 बताई गई है, उसे भी रीसेट टू ज़ीरो तस्लीम नहीं किया जा सकता क्योंकि MI मुकम्मल नहीं थी और AD गलत है। और जहाज़, अब इसका मतलब यह है कि 1 साल तक अनसेफ उड़ाए गए, जो खुदा न खास्ता किसी वक्त भी गिर सकते थे ये सार। अब बात यह है कि जब ये 1.5 साल पहले ये चीज़ आ गई और ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग पड़े हुए हैं और अब ये लेटर 13 दिसंबर को लिखने का मतलब है कि गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी जा रही है ताकि कल को अगर कहीं पे थर्ड पार्टी इंक्वायरी हो जाए, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, तो उसमें सिविल एविएशन ही कह सकता है कि देखिए जी, हम तो बार बार इनको लिख रहे हैं, यहाँ पे ज़िंदगी और मौत का सवाल है और मुतादिद ज़िंदगियों का सवाल है। यहाँ लिखने से नहीं, या एक्शन से होता है। तो अगर ये क्रैश हुआ और इसमें PIA ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो फिर उसमें रेगुलेटर भी उतना ही ज़िम्मेदार है। मुझे ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद से शहीद कैप्टन शहरियार की बहन और उनकी वालदा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब
मुराद सईद साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो से शौकत जमशेद साहब। मुराद साहब को मैंने एक ख़ास वजह से यहाँ पे रखा है। मुराद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैंने एक ख़ास वजह से यहाँ पे रखा है। मुराद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुराद सईद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुराद सईद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है कि दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं मुराद सईद साहब से। लेकिन बीबी, आपने सुनी ये आवाज़ें, मैंने आगे इसलिए काट दी थी क्योंकि आपके भाई की आवाज़ थी उसमें और वालदा के बेटे की आवाज़ थी, तो मैंने कहा कि जो पेनफुल उसके यानी एंड है उसको हम कम से कम रिड्यूस कर दें यहाँ पे। मुझे ये पता चला है कि आपके बेटे ने, मैं डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपके बेटे ने मुतअद्दिद बार PIA को शिकायत की थी कि ये जहाज़ अनसेफ़ हैं उड़ाने के लिए, लेकिन उसको ये धमकियाँ दी गई कि तुम्हारी नौकरी से ख़त्म कर दी जाएगी वरना ये जहाज़ उड़ाते रहो। क्या ये बात सही है? ये उसने मुझसे शिकायत की थी 1-2 बार कि ये जहाज़ मामा सही नहीं है, ये उड़ाने के काबिल नहीं है। एक दफ़ा तो मैं ख़ुद भी अपने बेटे के साथ फ़्लाइट पे गई और मैंने देखा कि मेरा बेटा एक प्रोसीजर करते हैं फर्स्ट ऑफिसर कि वो रनिंग में पूरे में जहाज़ को देख रहा था, तो उसने कहा ये जहाज़ ख़राब है। तो जो ग्राउंड का बंदा था वो उससे झगड़ना शुरू हो गया कि नहीं ये ठीक है, आप ले जाए उड़ा के। उसने कहा नहीं, मैं नहीं ले जा रहा। तो फिर उसके बाद कैप्टन आए तो उन्होंने कहा कि जो भी कह रहा है ये सही कह रहा है, इसको आप सही करें। तो ये तो मेरे सामने हुआ। और उसके बाद उसने कई दफ़ा अपनी बहन से भी शिकायत की, बहुत दफ़ा, कि ये जहाज़ सही नहीं है। और सबसे पहले तो मेरा बेटा अभी नया नया ज्वाइन किया था, मैंने हाई अथॉरिटी स्पेशली ये कैप्टन अज़हर ने मेरे बेटे को बहुत वर्गलाया कि नॉर्थ में आ जाए, जबकि मैं इसको नॉर्थ फ्लाइंग के लिए नहीं भेजना चाहती थी। मैं अपना बेटा खो दिया, जान जान से प्यारा। मैं कहती थी इसको मत वर्गलाए, मैंने इनके आगे हाथ जोड़े, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। कहा नहीं भाभी ये सही, आने दे इसको। मैंने हर हाई अथॉरिटी को कहा कि मैंने अपना हस्बैंड खोया इसी एयरलाइन में, मैं अब अपना बेटा खोना नहीं चाहती, तो इसलिए प्लीज़ मेरे ऊपर रहम करें, मेरे बेटे को नॉर्थ फ्लाइंग में मत भेजे। और इन्होंने भेज के और उसको ख़राब जहाज़ पे चढ़ा के, और ये क्रिमिनल केस है, ये मेरे बेटे के साथ, मेरे साथ भी ज़्यादती मेरी पूरी फैमिली के साथ हुई है। मेरी 5 बेटी हैं और ये 2 बेटे हैं। इसको 8 साल के बाद जॉब मिली थी और इन्होंने उसको ख़राब जहाज़ पे चढ़ा दिया मेरे बेटे को, और मेरा इन्होंने जान से प्यारा बेटा आप मुझे एक बात बताएं कि जब आपके मेरा भाई सहारा था, जब आपके बेटे ने आपको कई बारी कहा कि जहाज़ ख़राब है या उसमें ख़राबियाँ हैं, तो उसने कभी स्पेसिफिकली ये जिक्र किया कि उसमें क्या ख़राबी है? जी ये अभी जब नॉर्थ में आया हुआ था तो ये मेरे पास था, और थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं कि ये कैप्टन शहरियानी फर्स्ट ऑफिसर अहमद जंजुआ आई एम सॉरी, माय मिस्टेक की फैमिली है। आई एम सॉरी। दूसरा वो ना हर फ्लाइट के बाद डेली आकर मुझे फीडबैक देता था, क्योंकि इट वाज द सेम टाइम जब मैं काम से वापस आती थी और वो अपनी फ़्लाइट्स करके आता था। और उसकी ये हैबिट थी कि वो पूरे जहाज़ का ये फर्स्ट ऑफिसर्स का काम होता है कि उन्होंने पूरे जहाज़ को विजुअली बाहर से एक विजुअल चेक देना होता है जस्ट टू सी दैट एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। और उसने मुझे मुतअद्दिद बार अपने आईपैड के ऊपर तस्वीरें लेके दिखाई हैं कि जहाज़ के ये जो आप ब्लेड्स की बात करते हैं और ये APBHO के टेल के साथ, ये जो इसका नंबर है उसी के साथ, कि वहाँ पर डक्ट टेप लगी हुई है। ये इसके आईपैड में तस्वीरें थी। आप सोच सकते हैं कि PIA का जहाज़ है, मतलब एक जहाज़ जिसने हवा में उड़ना है और नॉर्थ में उड़ना है, उसके ऊपर डक्ट टेप लगी हुई है। फिर वो कंसिस्टेंटली मुझे बता रहा था कि सारा भाई ये जहाज़ यहाँ चलाने के काबिल नहीं है। ATRs को जहाँ पे एयर थिन होती है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, उसको फुल प्रेशर पे चलाना पड़ता है, और ये अक्सर ऐसा करते हैं कि ये 1 इंजन के ऊपर, आप सोच सकते हैं ये सेक्टर्स इस तरह होते हैं कि इस्लामाबाद, पेशावर, गिलगित, चित्राल, वो कहते हैं उसमें से मल्टीपल सेक्टर्स ऐसे होते थे जो सिंगल इंजन के ऊपर उड़वाए जाते थे, लेकिन इसकी कोई लिखत पढ़त नहीं होती थी। इसने मुझे खुद बताया, जब मैंने उससे पूछा कि अहमद तुम ये क्यों नहीं
नहीं रिपोर्ट करते हो? तो कहता है सायरा आपा ये सारा कुछ वर्बल होता है। अगर मैं कैप्टन को दिखाता हूँ तो वो कहता है, वो उसको मैं वर्बल बताता हूँ। जब कैप्टन ये नोटिस लेते हैं कि जहाज़ में कोई पुर्जा ख़राब है, वो ग्राउंड इंजीनियर को बुलाता है, वर्बल बुलाता है। चित्राल और गिरगिट दोनों की बात हो रही है, वो उसको वर्बली देख कर ओके कर देते हैं और ये सारा काम वर्बल हो रहा है। आप मुझे बताएं ये इज़ दैट नॉर्मल? फिर मैंने मैनेजमेंट को कहा, हाई अथॉरिटी में ये डायरेक्टर फ्लाइट स्टैंडर्ड चेक करने वाले जो जहाज़ को है आरी मजीद साहब, इन्होंने अपना काम पूरा किया। इन्होंने देखा कि ये जहाज़ ख़राब था, ये सही था, क्योंकि इनका अपना बेटा इस जहाज़ में नहीं था। इन्होंने शाहीन ने अपने बेटे को कराया हुआ था। देखिए इनको कोई केयर नहीं, किसी के बच्चा जिस पे भी जा रहा है, ATR पे जा रहा है, क्या मैं हो रहा है। माजरत के साथ को शाहीन इन्होंने के मेरी ज़्यादा पूरी सेफ नहीं है। आप फिक्र, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं आज ऑन एयर बता रहा हूँ को शाहीन के प्लेन ज़्यादा सेफ इस वक्त नहीं है मेंटेनेंस के हवाले से, लेकिन अभी क्योंकि उनके ऊपर प्रोग्राम नहीं है तो मैं अभी वो नहीं कर रहा। लेकिन एक मिनट आपसे मैं वक्फा लूँगा दोनों बहनों से। मुराद सईद साहब, आपको रिक्वेस्ट करने का आज एक ख़ास मतलब था, ना आप एविएशन के आदमी हैं, ना आप टेक्निकल आदमी हैं, ना आप पायलट हैं, लेकिन 47 अफराद का कत्ल हुआ। हम ये समझते हैं कि 47 अफराद का कत्ल हुआ क्योंकि हमने बारहा बावर कराया था कि ये मखसूस जहाज़, कई बार ये प्रोग्राम चला है, ये मखसूस जहाज़ जो क्रैश हुआ ये एयरवर्दी नहीं है, ये क्रैश हो सकता है। उसके बावजूद रेगुलेटर्स ने इसको चलने दिया, ऑपरेटर ने इसको चलाया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नौजवानों की जमात होने का दावा करती है, क्या वो पाकिस्तानी जानों के ज़ाया होने पे असेंबली और असेंबली के बाहर अब शोर नहीं मचा सकती? अगर आपको धरना देना है तो इन जानों के ज़ाया होने पे धरने दें अपना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर साहब, सबसे पहले तो देखिए इंक्वायरीज होती है, कमीशन बनते हैं, लेकिन अभी जो हम एक माँ की आंखों में आंसू देख रहे हैं, और जिस बहन को पहले से पता था कि जिस प्लेन में मेरा भाई जा रहा है उसमें ये नुक्स है, और पहले कह चुके हैं कि इन ATRs को आप ग्राउंड कर दो, वो पहले भी उड़ा रहे, इन पे क्या कुछ गुजरा होगा और आज इन सब पे क्या गुजर रहा है। 47 अफराद जो पाकिस्तानी थे, जो कि मैं समझता हूं अभी जो मैं देख रहा हूं प्रोग्राम और जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ है। ये मतलब ये हादसा नहीं था जो चीजें हम देख रहे हैं। तो बिल्कुल हम बात करेंगे, लेकिन क्या मुबश्शिर साहब कोई इंसानियत भी होती है? मतलब अगर जो अभी अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे, सुन रहे थे, एक माँ की फरियाद आप सुन रही थी कि उनका अपना बेटा नहीं था। अगर उनके अपने बच्चे होते तो इस तरह वो अपने बच्चों को किसी खराब एयरक्राफ्ट में बिठा देते, या अपने जिगर गोशों को वो इस तरह जाने देते? मतलब हम भरपूर करेंगे तहरीक इंसाफ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं मुबश्शिर मैं साहब, आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ मैंने ज़रा सा असल में मैंने क्योंकि वालदा हैं मैंने उनको करेक्ट नहीं किया, टोका नहीं मैंने उनको। जिन साहब का ये जिक्र कर रही हैं वो हाल ही में आए हैं सिविल एविएशन में, इससे पहले वो PIA में ही थे, वो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आए हैं। और जब का ये वाक़या है उस वक्त एक और साहब थे एयरवर्दीनेस के डायरेक्टर। आपको मैं एक्चुअल प्रूफ देता हूँ मुराद सईद साहब, नाजरीन को और आपको, नहीं कि बहुत अरसा पहले मैंने इस जहाज़ के मुतल्लिक और इन ब्लेड्स के मुतल्लिक क्या प्रोग्राम किया था जिसके ऊपर PIA ने मेरा तमस्खर उड़ाया था। वॉच दिस। होती है कि ATR 42-500 मैं आपकी जुबान में बता, खत अब दोबारा लिखा UTC को PIA ने। अब उसके साथ 69 ब्लेड्स की, प्रोपेलर ब्लेड्स की एक लिस्ट भेजी गई जो कि PIA की मिल्कियत है और उनके इस्तेमाल में भी हैं। और ब्लेड्स खराब होने के बाद PIA ने इनको खुद मरम्मत किया। मेरे पास उस एक एक ब्लेड की लिस्टिंग है, उसकी एक्सपायरी डेट की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, उसके सीरियल नंबर्स, क्योंकि हर प्रोपेलर ब्लेड का एक सीरियल नंबर होता है और पूरी दुनिया में वो एक होता है और उसकी एक हिस्ट्री होती है जो मेंटेन होती है। और PIA फ्लीट उनके मैनुअल के मुताबिक उन्होंने कहा कि जी कंपनी मेंटेनेंस इंस्पेक्शन जो है मैनुअल के मुताबिक PIA फ्लीट ने ये इंस्पेक्शन की और वो नेशनल एविएशन अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, यानी पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। और इन ब्लेड्स के साथ साथ ATR एयरक्राफ्ट के किसी इंजन कंपोनेंट का कोई भी काम आउटसाइड पार्टी का नहीं, जो कि मेंटेनेंस का काम किया गया। और जी मुराद साहब,
मैं पूरे प्रोग्राम आपको लिंक भेज सकता हूं, आपको एविडेंस में भेज सकता हूं कि ये हमने ऑन एयर कहा था कि इन पर्टिकुलर ब्लेड्स में, इन नंबर्स में और इन जहाज़ों में प्रॉब्लम है। फिर क्यों नेग्लिजेंस की गई और एफआईआर क्यों नहीं फाइल हो रही? देखिए मुबशिर साहब, एक एफआईआर तो जरूर फाइल होनी चाहिए और मैं बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन की यकीन देता हूं कि हम खुद भी इसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मुबशिर साहब, आप ये देखिए कि जब इतने प्रोग्रामात हो चुके हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है, जो आप मिनट्स का जिक्र कर रहे हैं, तो ये न सिर्फ ये कि सिविल एविएशन अथॉरिटी, न सिर्फ पीआई है, बल्कि हुक्मरान जो है उनकी भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप लोगों को इस तरह बिठा के लोगों की जानों से नहीं खेल सकते। मुबशिर साहब जी, बिल्कुल नाकाबिले माफी गुनाह है। और मैंने जो बात आपको कही कि पाकिस्तान के अंदर कमीशन बनते हैं, इंक्वायरीज होती है, किसी को सजाएं नहीं दी जाती, कोई जजा सजा का निजाम यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम इस तरह इनको जाने नहीं दे सकते। इसका हिसाब इनको देना होगा। और दूसरी बात यह कि हुक्मरानों से भी पूछना चाहिए। अभी आप बात कर रही थी पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरलाइन, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है 777 बोइंग तैयारा जो है वो खुद भूसनिया लेके चले गए। मतलब पाकिस्तान के अंदर एक जो एटीआर के साथ हुआ, फिर उसके बाद आपने सारी तैयारी ग्राउंड कर दिए। आजकल ये कर क्या रहे हैं? ये क्या करेंगे? बकरे की कुर्बानी दे दे, फिर उसके बाद काली पट्टी उनके परों पे बांध दे। मतलब ये कोई तरीका है? कोई आप मुराद साहब, आपको मैं कर्ज करूं कि कैप्टन वसीम हयात जो इस वक्त चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पीआईए के, वो एलपीआर पे हैं, लीव प्रायर रिटायरमेंट, बड़े आराम से साइड पे हुए हैं, उनकी जानिब से एक लफ्ज नहीं आ रहा, और इसलिए एलपीआर पे हैं कि उनका कोर्समेट, उनका दोस्त इरफान सेक्रेटरी एविएशन है। पीआईए के ऊपर से मजीद पोल खोलूंगा सिविल एविएशन के ऊपर से एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। कमाल की बात यह है कि कैप्टन कासिम हयात जो कि डायरेक्टर फ्लाइट ऑप्स हैं, वो भी एलपीआर पे हैं, और उससे पहले जो मैंने कहा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वो भी एलपीआर पे हैं। ये जो है ये इरफान साहब के दोस्त भी हैं और बड़ी कोशिश कर रहे हैं एक्टिंग चेयरमैन बनने की, क्योंकि एक वक्त में 2 पोस्ट वो हैंडल नहीं कर सकते। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने सॉरी आपको मैंने वेट करवाया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वजह क्या थी। असल में जो लोग पीआईए के अपने अंदर हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं 2 डेजिग्नेशंस को, एक सेफ्टी डायरेक्टर को और एक एयर वर्दिनेस डायरेक्टर को। जो फ्लाइट सेफ्टी डायरेक्टर है वो बेसिकली फ़्लाइट क्रू की ट्रेनिंग वगैरह से उनका ताल्लुक़ होता है, और जो एयर वर्दिनेस है उनके अंडर आती है एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस वगैरह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शौकत साहब, मुझे ये बता सकते हैं कि जब पहले ये मेंशन हो चुका था कि इनके प्रोपेलर ब्लेड्स में प्रॉब्लम है, ये पहले आइडल होता है फिर रिवर्स करता है, 20 दफ़ा फ्लेम आउट हुआ है, यानी 20 दफ़ा दौरान परवाज़ एटीआर जहाज़ों के इंजन फेल हुए हैं या बंद हुए हैं या उनको आग लगी है या कुछ हुआ है मेजर इमरजेंसी, उसके बावजूद इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं नज़रसानी की गई? देखिए पहले तो मैं कह दूँ बड़ी तकलीफ़ दे बात है। मैंने सुना उनकी वालदा बहरहाल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है इनकी सुन कर के, जाहिर है सबको होगी। देखिए मसला पता है क्या है कि ये जो चीज़ें हैं रिवर्स, और उसकी आप बात कर रहे हो ना कि ये फ़्लाइट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फ़्लाइट में रिवर्स अगर कोई करना चाहे तो भी नहीं हो सकता। ये बात को तो पहले मतलब बिल्कुल वो समझ लेंगे, ऐसा कोई कहानी नहीं है रिवर्स वाली। ये ग्राउंड पे होता है, फ़्लाइट में ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई करना चाहेगा भी तो नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इंजन फ्लेम आउट या फायर, जो ये मेरे पास भी ये ख़त है, मैंने भी आपने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है, काफ़ी बेहतर आपने ऐसी चीज़ें बताई हैं। सारे पॉइंट जो मैंने लिखे थे आपने सब बता दिए। प्रॉप और ब्लेड हाई HPT जो हाई, ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। जितने इंसिडेंट्स हुए हैं ये प्रॉप से नहीं हुए, ये HPT ब्लेड्स या बियरिंग या ऑयल सिस्टम में प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से ये इंजन फेलियर हुए हैं। प्रॉप ये बिल्कुल डिफरेंट ठीक है। और बाकी जो जहाज़ का ताल्लुक़ है इस वक्त जो मैनेजमेंट बैठी है, ये मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट है कि जो लोगों को धमकियां लगा के काम कराती है। अभी मैं आपको ताज़ा बताऊं कि ये सब कुछ
होने के बाद अभी एक 320 के ऊपर एक कप्तान की सीट उसका डिफेक्ट आया, जो कि सीट उतारी गई। पीआईए में फैसिलिटी नहीं है वो काम करने की, और उसको उतार के शाप भेज के धमकियां लगा के लोगों से उससे काम करवाया। जिस जहाज़ से उतरी थी दूसरे जहाज़ की उतार के उस पर लगा दी गई, और उसको दूसरे जहाज़ पे लगा के, अब किस तरह चलाया किस तरह किया वो ये तो पता नहीं, बहरहाल दूसरे जहाज़ पे काम करा के लगा दिए भी। मतलब ये सब होने के बाद भी ये काम हो रहा है। जो मैनेजमेंट इस वक्त डायरेक्टर इंजीनियरिंग, जब ये चीफ इंजीनियर थे 2007 में, इनके ऊपर ब्लेम लगाया था कि जो साफा बैन पीआईए पे लगा था ना, पीआईए के जहाज़ बैन हो गए थे, इनको जिम्मेदार ठहराया गया था। उस वक्त इनको हटाया गया था, और थोड़े दिन के बाद इनको प्रमोशन करके डायरेक्टर बना दिया। फिर 2012 में पीआईए की EASA अप्रूवल सस्पेंड हुई, सीए ने इनको जिम्मेदार ठहराया, इनको हटाया, उसके बाद फिर दोबारा लेके आ गए दूसरे साहब। या आपने बात की इरफान इलाही, इनसे भी, इनका भी ताल्लुक़ है इरफान इलाही के साथ, अंदर सब मिली भगत है। इनको छुट्टी पे गए तो उन्होंने दोबारा बुला लिया आज कि आके बैठो। तो ये काम होते रहेंगे, तो कोई रोक नहीं सकता। पिछली दफ़ा भी मैंने जो चीज़ें बताई थी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। पीआईए इज़ ए मिनी पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान में हो रहा है ना वही पीआईए में हो रहा है भाई। प्रॉब्लम ये है ठीक नहीं अपना शौक साहब, मैं आपको एक बात, आप पहले बात कर रहे थे, आप बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, तो मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर फ़्लाइट का जिसका मुझे पता है कि जोब से कराची आ रही थी, उसका रिवर्स पिच हुआ, ATR का ब्लेड जो है, और पायलट को वापस लैंड करना पड़ा, और जब वो रनवे पे आए उसका चेक हुआ तो पता चला कि उसके ब्लेड जो है उसमें इशू था। बट वेरी क्विकली सायरा बीबी, आपको जब आपके भाई ने मुख्तलिफ कंप्लेंट्स की और उसने ये बताया कि डक्ट टेप लगी हुई है ब्लेड्स के ऊपर, कुछ और उन्होंने बताया था आपको? मैंने उससे सिर्फ यही पूछा था कि तुम ये रिपोर्ट क्यों नहीं करते हो, तो कहते कि मेरा काम है कैप्टन को रिपोर्ट करना, आगे जो एक्शन लेना है वो कैप्टन का काम है। और उसने मुझे और भी बहुत सारी बातें बताई मुबशिर भाई, कि इनको अक्सर फ़ोन आ जाता है कि जहाज़ उड़ा दिया जाए, स्पेशली गिलगित चित्राल में। इसने मुझे कई दफ़ा बताया कि सिंगल इंजन के ऊपर प्लेन्स वापस इस्लामाबाद आए हैं गिलगित सेक्टर से और चित्राल सेक्टर से। इसने मुझे एक वर्ड्स मुझे इसके भूलते नहीं हैं, इसने मुझे कहा कि सारा भाई ये गिलगित और चित्राल की एक ATR की बस सर्विस है जो पाना सिस्टम से चलती है, यानी कि इनको जल्दी जल्दी रनवे के ऊपर ही ठीक कर दिया जाता है, ये जो भी होते हैं ठोका ठाकी करके, और उसके बाद जहाज़ चला दिया जाता है। और ये डेली का फीडबैक था, वो 2-2 3-3 फ्लाइट्स होती थी चित्राल की, उसकी 2 फ्लाइट्स होती थी, और वो डेली मुझे फीडबैक दे रहा था। और बहुत सारी irregularities हैं। He also told me कि there are certain captains who are flying north who are not following any procedures, वो checklist के मुताबिक काम नहीं करते हैं, वो non-procedural हैं, वो unsafe हैं। I don't remember their names। उसकी वजह सायरा बहन, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि ATR में इन्होंने डायरेक्ट कैप्टन से इंडक्ट करने शुरू कर दिए रिटायरमेंट के बाद, और उसमें काफ़ी लूप होल्स आई हैं, और ATR को क्योंकि इन्होंने अपने फ्लाइंग लूप से निकाल दिया, ट्रेनिंग लूप में जिसे कहा जाता है, तो उस वजह से जो पहले सेफ्टी स्टैंडर्ड होते थे फोकर के टाइम पे या इनिशियल ATR डेज में, वो अभी नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, मुराद सईद साहब, 47 आदमियों का यहाँ पे जान चली गई, FIR नहीं हो रही है। मुबशिर साहब, पहले तो मैं ये वाजिब कर दूं, ये 47 खानदानों की कहानी नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर अगर आप पूछ ले तो हर घर की यही कहानी है। पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी की जंग में 50-60 हज़ार हमने कोई रोजाना हादसात होते हैं, सानिहात मुल्क के अंदर होते हैं, किसको सजा मिली है? असल में इसकी बुनियादी वजह क्या है मुबशिर साहब? बुनियादी वजह यह है कि जब आपका हुक्मरान खुद चोर, डाकू और जाती मफादात उसके ऊपर हावी हो, तो जाहिर सी बात है कि वो इनकम्पिटेंट लोगों को लेके आता है। यहाँ पे फैसले क्या होते हैं? अभी आप अगर सिविल एविएशन के जो एहलकार है उनकी बात करें, आप PIA के जो चेयरमैन तैनात होते हैं, आप मुझे बताएं कि क्या मेरिट पे कोई भर्ती होता है? क्या कोई कॉम्पिटेंसी उसकी देखी जाती है कि कौन कितना कॉम्पिटेंट है? असल में देखे जाता है कि कौन कितना लॉयल है आपका, और ये पूरे जो फैसले इनके होते हैं ये लॉयल्टी पे बेस करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर पूरे हमारे जो अभी आप देख रहे हो जिन पे गुजर रही होती है, जो भुगतता है उसको पता होता है।
यहाँ पे तो बस एक खबर चलती है, फिर हुकूमत उस पर रिएक्ट करता है, हादसा होता है, सानिया होता है, उस पर रिएक्शन आ जाता है। इस तरह फैसले नहीं होते। असल में इनकी जो ये इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, ये अपने जाती मफादात को जब आप हावी रखते हो तो इस किस्म के फैसले, इस किस्म के हादसात होते रहेंगे। हमने फैसला ये करना है कि हमने आया इसी तरह रहना है, इसी तरह चलते रहना है, या इसी तरह इनको चलते रहना है कि इनको ये जो कुछ इनके दिल में आए, जो इनकी मर्जी वो करते जाए। हमने अब फैसला करने की नहीं, बहुत हुआ, बहुत सारे लोगों के हमने आंसू देखे, बहुत सारों की जिगर गोशी जो है उनसे अलग हो गए, उनसे जुदा हो गए। हर घर में इस किस्म का गम और सोग है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जब आप अपने हुक्मरानों को ठीक करो, क्या आप इन बहनों की मदद करने के लिए सामने आएंगे, मदद करेंगे कि इनके लिए FIR काटी जाए? हम जो चले गए उनको तो नहीं वापस ला सकते, लेकिन उनके लिए इंसाफ के लिए तो लड़ सकते हैं ना हम। देखिए एक चीज मैंने आपको जो बात कही कि सानिहात और हादसात के बाद यहाँ पे कमीशन और इंक्वायरीज होती है, किसी को सजा नहीं मिलती। एक तो ये रीत चली है, दूसरा उन लोगों को हम जो अभी इन माओ बहनों के आंखों में आंसू आप देख रहे हैं, इनको वो आप इस्लाह की नहीं दे सकते, लेकिन खड़ा होना है, जरूर खड़े होंगे, इंसाफ के लिए हर हद तक जाएंगे। और मुबश्शिर साहब अगर इस प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ हूं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह कम अज कम मैं और मेरी जुमात जो है इनके साथ खड़े होंगे। हम तो इन हुक्मरानों की, इनके जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, इसलिए खड़े। देखिए हम जब धरना, आपने मुझसे सवाल किया था कि आप पहली चीजों पे धरने देते हो, इस पे धरना दोगे। असल में हम धरना पहले 2013 में क्यों दिया था, 14 में? इसीलिए दिया था कि जब जाली मैंडेट लेके वज़ीर आज़म बनेगा वो जाली ही काम करेगा। इसी तरह अगर कोई किसी और मुल्क पे इस किस्म की चीज है, आप सुन सकते हो, आप बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या मॉडल टाउन हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने नहीं हुआ? उसमें कौन थे? उसमें क्या ये हुक्मरान तबका नहीं था? जो सानिया क्वेटा की रिपोर्ट आई है उसमें चार्जशीट किसके खिलाफ है? क्या हमारे हुक्मरानों के खिलाफ नहीं है? कितनी जाने गई? FPS का सानिया होता है, 141 मासूम बच्चे क्यों हो जाते हैं? वापस अपने सब्जेक्ट पे आना है। शौकत साहब, मेरे पास कॉरेस्पॉन्डेंस है ईमेल्स की बिटवीन UTC एंड PI है, जिसमें UTC बार बार उनको कह रहा है कि जिसमें आप थे, बल्कि आपके साथ मैंने उस प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि आप मुजाज नहीं हैं इस यानी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के। उसके बावजूद ये क्यों किया गया? गलत किया गया, अगर वो भी किया गया, क्योंकि उस वक्त जो चीज़ें दिखाई गई थी, जो चीज़ बताया था मैंने, तो मुझे भी इस पर गलत फहमी में शायद डाल दिया था उन्होंने कि मैं इस पर आके डिफेंड किया कि ये ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल आपको याद है कि मैंने पहले भी कहा था गलत था? हाँ गलत है, बिल्कुल याद है, गलत कहा था। और मेरी और आपकी एक मिनी झड़प भी हुई थी टीवी के ऊपर। हाँ हाँ जी 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 लेकिन अब जाने चली गई उस वजह से। काश मैं गलत होता और ये जिंदा होते। देखिए रिवर्स पिच में फिर आपसे कहूंगा, देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि फ्लेम आउट अगर 20 दफा इंजन हो रहा है फ्लाइट्स में, क्या ये नॉर्मल बात है? नहीं, नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए PIA ने, इंजीनियरिंग ने जब ये जहाज ले रहे थे मना किया था इसको कि ये जहाज ना लिए जाएं, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम इन्हें पता था कि ये डस्ट एंड टेम्परेचर की वजह से ये प्रॉब्लम से होनी है। ये यहाँ से मना हुआ था, बाकी तो आप जानते हो ना फिर क्या होता है। तो इसमें इंजीनियरिंग का इस मामले में तो वो नहीं है कि भाई जहाज लेने का था, इनकी तरफ से ये अब मुझे एक और बात बताइए शौकत साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक एविएशन इंडस्ट्री से, आपने सारी उम्र उसमें काम किया। एयरलाइन तो गलती कर सकती है, मैं जहाज उड़ाता हूँ, मेरा जहाज है, मैं तो गलती कर सकता हूँ, मैं मेंटेनेंस में को कोना काट सकता हूँ। मैं कहूँ जी मैंने डायरेक्ट अपना तार लगानी है स्पार्क प्लग्स को, मैं वैसे ही कह रहा हूँ अनपढ़ जुबान में। ये तो रेगुलेटर का काम है ना कि जब CFA कर रहे होते हैं या एयरवर्दनेस के चेक्स हो रहे होते हैं कि जहाज को ग्राउंड कर दे। जी जी बिल्कुल कर देना चाहिए था, तो क्यों नहीं किया? देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल आप ये बात कह रहे हो करना चाहिए था। अभी ये जो जहाज़ ये क्रैश हुआ है, इसमें मैंने बताया था कि 14 दफ़ा डिफेक्ट आया 2 महीने में, और किसी के कार पे ड्यू नहीं रहेंगी। तरीका क्या है कि क्वालिटी अगर 3-4 दफ़ा रिपीट हो जाए और ठीक नहीं होता तो क्वालिटी एक्शन लेती है, और ज़्यादा हो तो सिविल एविएशन को एक्शन लेना चाहिए। किसी ने एक्शन नहीं लिया। 6 दफ़ा फ्लाइट कंट्रोल का डिफेक्ट आया, VIP फ्लाइट से पहले, VIP फ्लाइट के बाद, कोई एक्शन नहीं किसी के ऊपर अभी तक हुआ, ना होगा। पाकिस्तान है भाई,
मैंने कहा ना ये मिनी है, मिनी PI पाकिस्तान है, PIA जो पाकिस्तान में होता है वही PIA में होता है। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त लाइन में, चीफ इंजीनियर या मैनेजर, ये सब गलत काम करा रहे हैं लोगों को धमकियाँ दे दे के, और अभी भी हो रहा है, पहले भी होता था, कोई नहीं रोक सकता इसको, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई रोकने वाला नहीं नज़र आ रहा अभी तक, सब ऐसे ही चल रहा है। आपको पता है हादसे मुझे के एक बाद भी। इतला मिली है, अभी अनकन्फर्म्ड है, इतला है अनकन्फर्म्ड है कि 737s को इंडक्ट कर रहे हैं वेट लीज पे ATRs को रिप्लेस करने के लिए। इस रूट पे 737 इससे भी ज़्यादा अनसेफ हो सकता है। नहीं 737 कौन सा लेंगे, अगर ये 800 ले रहे हैं तो अच्छा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो छोटे नहीं रनवे जा पे रहे, लैंड नहीं, करेगा नहीं जनाब इतने लोड के साथ। हाँ, कर सकता है, अच्छा जहाज है। ये आपको याद करें कि पिछले प्रोग्राम में भी आपने मेरे से बहस की थी और फिर आज आपको बैठ के कहना पड़ रहा है कि मैं सही था उस वक्त। भाई अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन देगा, चित्राल के रनवे पे तो- जब आप जाएंगे फुल लोड के साथ और फुल फ्यूल लोड के साथ, क्योंकि वो रीफ्यूलिंग नहीं है वहाँ पे, आपको वापस आने के लिए भी फ्यूल पहले से भरना है। फिर मैं जी। पूछूंगा, बट अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ और अल्लाह करे कि आप सही हो इस बारी भी। और मैं आपको बताऊँ शौकत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सायरा बीबी आपका और वालदा का बहुत शुक्रिया। मुझे पता बड़ा तकलीफ़ दे है, लेकिन क्योंकि आप विटनेस हैं और इस बात की कि आपके भाई ने और आपके बेटे ने कई बार आपको ये बताया कि इन जहाज़ में फॉल्ट्स हैं, और फॉल्ट्स इतनी ब्लेटेंट हैं कि डक्ट टेप्स के साथ प्रोपेलर्स के अंदर उसको अगर टेपिंग की गई है तो वो महा क्रिमिनल है, सिर्फ क्रिमिनल नहीं है। इसलिए आपको मुझे आज रिक्वेस्ट करनी पड़ी, एक पेनफुल एक्सपीरियंस है आपके लिए भी और देखने वालों के लिए भी। मुराद सईद साहब, अल्लाह करे आप और पार्लियामेंटेरियंस जितने भी हैं हमारे, एक बात पे तो इकट्ठे हो सकें कि पाकिस्तानियों की जान और माल और इज़्ज़त और आबरू के ज़ामिन और हिफाजत करने के काबिल हो जाएं आप लोग। कुजा इसका कि वहाँ पे हम एक दूसरे पे सियासी नारेबाजी करते रहें और कुछ ना हो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि PIA का ये जो ATR क्रैश हुआ, ब्रावो हैरी ऑस्कर, ब्रावो होटल ऑस्कर, इसके मतलब पहले भी हम आपको बता चुके थे। और इसका यानी जब आप इसकी RT सुनते हैं, यानी जो इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की और पायलट के दरमियान गुफ्तगू सुनते हैं, तो वो काफ़ी पेनफुल है। और ये ज़रूर समझ आती है कि जिस तरह पहले 20 बारी इंजन्स फ्लेम आउट हुए, 21वीं बारी जब हुआ तो वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे था। एविएशन बिजनेस में तो आपको एक बात मैं बता सकता हूँ, जो मेरे पहले इंस्ट्रक्टर ने जब मुझे पहली फ़्लाइट में मोहसिन सैयद साहब ने मुझे एक बात बताई थी, उन्होंने कहा था ये बड़ी अनफॉरगिविंग बिजनेस है, ये माफ़ नहीं करती, अगर कोई गलती हो उसको रेक्टिफाई करें, उसके बगैर मत उड़ें, क्योंकि आप 100 दफ़ा उड़ सकते हैं, 200 दफ़ा उड़ सकते हैं, जब वो गलती पकड़ में आएगी तो फिर आप उससे बच नहीं सकते। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और सिविल एविएशन अथॉरिटी के वो तमाम अफराद जो इस क्रैश के ज़िम्मेदार हैं या हो सकते हैं या जिनकी नेगलिजेंस इसमें आई है, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगें और एक दफ़ा कम अज़ कम इस मुल्क में जायज़ क्रिमिनल्स को कानून के मुताबिक ट्राई किया जा सके। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।